नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पौराणिक लोक पर। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मित्रों, आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं गोवर्धन पूजा की कथा। आप सभी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। मित्रों, दिवाली उत्सव में एक सबसे खास दिन होता है गोवर्धन पूजा का। गोवर्धन पूजा का पर्व दिवाली के अगले दिन यानी कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन मुख्य रूप से गोबर से बने गोवर्धन पर्वत और गाय माता की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि गोबर से बना पर्वत सुख समृद्धि का प्रतीक होता है और गाय माता सभी प्रकार के दुख और कष्टों का अंत करने वाली मानी जाती है। इस दिन जो भी व्यक्ति गोवर्धन पूजा की इस कथा का श्रवण करता है और श्रद्धा पूर्वक गाय के गोबर से बने पर्वत की पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती। तो चलिए मित्रों, सुनते हैं गोवर्धन पूजा की बहुत ही सुंदर कथा। सबसे पहले आप सुनेंगे गणेश जी महाराज की एक छोटी सी कथा। एक नगर में एक बुढ़िया रहा करती थी। वह गणेश जी की परम भक्त थी। बुढ़िया हमेशा गणेश जी का व्रत रखती और गणेश जी की भक्ति में लीन रहा करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट हुए और उससे बोले कि मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति और निष्ठा भाव से अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो मांग लो, आज तुम्हारी हर मन की मुराद पूरी होगी। इस पर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा कि मुझे तो मांगना नहीं आता, मैं आपसे कैसे कुछ मांगू। आपने तो बिना कुछ मांगे ही मुझे सब कुछ दिया हुआ है। अब मेरी मांगने की आपसे कोई इच्छा नहीं। तब गणेश जी ने कहा कि तुम अपने बेटे और बहू से सलाह लेना और फिर कुछ मांग लेना। इस पर बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा कि गणेश जी मेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हुए हैं और उन्होंने मुझे कुछ मांगने को कहा है। मैं गणेश जी से क्या मांगू। बुढ़िया के बेटे ने यह सुनकर कहा कि माँ धन मांग ले। जब बुढ़िया ने अपनी बहू से पूछा कि पुत्री, गणेश जी ने मुझे कुछ मांगने को कहा है, मैं उनसे क्या मांगू, उसकी बहू ने कहा कि माँ नाती मांग ले। बुढ़िया ने पड़ोस के लोगों से भी इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि धन और नाती का तुम्हें क्या लाभ है। तुम अंधी हो, अपने लिए गणेश जी से आंखों की रोशनी मांग लो। इसी प्रकार से बुढ़िया सबकी सलाह लेकर रात में सो गई। बुढ़िया जब अगले दिन उठी और गणेश जी की पूजा की तो इस समय गणेश जी फिर से प्रकट हुए। बुढ़िया ने गणेश जी से कहा कि आप अगर मुझसे प्रसन्न हैं तो 9 करोड़ की माया दो, निरोगी काया दो, अखंड सुहाग दो, आंखों की रोशनी दो, नाती और पोता दो, सुख और समृद्धि दो और जीवन के अंत में मोक्ष दो। इस पर गणेश जी ने कहा कि बुढ़िया माँ, तुमने तो मुझे ठग लिया, लेकिन जाओ तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी हों। और ऐसा कहकर गणेश जी वहां से चले गए। इस तरह गणेश जी की कृपा से बुढ़िया को सब कुछ प्राप्त हो गया। मित्रों, यह थी गणेश जी की कथा महिमा। बोलिए जय श्री गणेश जी की। अब सुनते हैं गोवर्धन पूजा की कथा। गोवर्धन पूजा की कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। द्वापर युग में एक बार देवराज इंद्र को अपने पद और शक्ति पर अभिमान हो गया। इंद्र का अभिमान चूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक अद्भुत लीला रची। श्री कृष्ण ने देखा कि एक दिन सभी ब्रजवासी उत्तम पकवान बना रहे हैं और किसी देवा की पूजा की तैयारी में व्यस्त है। इसे देखते हुए कृष्ण जी ने माता यशोदा से पूछा कि मैया, यह किस उत्सव की तैयारी हो रही है। श्री कृष्ण की बातें सुनकर यशोदा माता ने बताया कि सभी गांव वासी इंद्रदेव की पूजा करते हैं, जिससे गांव में ठीक से वर्षा होती रहे और फसल खराब न हो, साथ ही सभी के घर में अन्न धन बना रहे। और इसलिए लोग इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए अन्नकूट चढ़ाते हैं। अन्नकूट अन्न और सब्जियों का एक मिश्रण होता है, जिसका भोग गोवर्धन पूजा पर लगाया जाता है। साथ ही यशोदा मैया ने कृष्ण जी को यह भी बताया कि इंद्रदेव की कृपा से ही अन्न की पैदावार होती है और उनसे गायों को चारा मिलता है। इस बात पर श्री कृष्ण ने कहा कि फिर तो हमें इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गायों को चारा तो वहीं से ही प्राप्त होता है।
इंद्रदेव तो कभी प्रसन्न नहीं होते हैं और न ही कभी अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। श्री कृष्ण की इस बात पर ब्रिज के लोग सहमत हो गए और इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। इंद्रदेव को जब यह बात ज्ञात हुई तो वह अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्हें यह अपना अपमान महसूस हुआ और उन्होंने गांव वासियों से बदला लेने का निश्चय कर लिया। उन्होंने अपने शक्तिशाली मेघों को आदेश दिया कि पूरे वृंदावन में मूसलधार बारिश करें ताकि सभी निवासियों को गोवर्धन की पूजा के लिए दंडित किया जा सके। इंद्रदेव ने इतनी प्रचंड वर्षा आरंभ की कि वृंदावन के चारों ओर बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। नदी नाले सब उफान पर आ गए और हर कोई भयभीत हो गया। इंद्रदेव ने इतनी अधिक वर्षा की कि उससे ब्रिज वासियों को फसल के साथ काफी नुकसान हो गया था। जब कोई मार्ग ना मिला तो इस समस्या का समाधान पाने लिए सभी गांव के लोग भगवान श्री कृष्ण के पिता नंद बाबा के पास सहायता की याचना लेकर पहुंचे। ब्रजवासियों को परेशानी में देखकर श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को अपने गाय और बछड़े समेत पर्वत के नीचे शरण लेने के लिए कहा। इस बात पर इंद्र कृष्ण की यह लीला देखकर और क्रोधित हो गए और उन्होंने वर्षा की गति को और ज्यादा तीव्र कर दिया। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर विराजमान होकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें और शेषनाग से कहा आप मेड़ बनाकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोकें। इंद्र लगातार 7 दिन तक वर्षा करते रहे। तब ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं और उन्हें कृष्ण जी की पूजा की सलाह दी। जब इंद्र को यह बात समझ में आई कि श्री कृष्ण साधारण बालक नहीं हैं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं, तो ब्रह्मा जी की बात सुनकर इंद्रदेव ने अपनी भूल को स्वीकारा और भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगने के लिए उनके पास पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और उन्हें क्षमा कर दिया। सभी गांव वासियों ने मिलकर श्री कृष्ण की पूजा करके अन्नकूट का 56 तरह का भोग लगाया गया। तभी से गोवर्धन पर्वत पूजा की जाने लगी और श्री कृष्ण को प्रसाद में 56 भोग चढ़ाया जाने लगा। यह श्री कृष्ण की महिमा थी कि एक छोटी सी अंगुली पर उन्होंने विशाल गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया और 7 दिनों तक निर्बाध रूप से उसे उठाए रखा। ऐसी मान्यता है कि श्री कृष्ण को गायों से अत्यंत प्रेम था और वो गायों तथा बछड़ों की सेवा किया करते थे, इसलिए भी गोवर्धन का पर्व मनाया जाता है। इस कथा को सुनने और समझने से हमें यह शिक्षा मिलती है कि वास्तविक शक्ति किसी बाहरी सत्ता में नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और सच्ची भक्ति में है। गोवर्धन पूजा हमारे लिए इसी अनमोल भावनाओं का प्रतीक बनकर आया है। साथ ही यह भी माना जाता है कि गाय का गोबर अत्यंत पवित्र होता है, इसलिए इसी से गोवर्धन पर्वत बनाना और इसका पूजन करना फलदायी माना जाता है। इस दिन गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाई जाती है और इसके चारों कोनों में करवा की सींकें लगाई जाती हैं। इसके भीतर कई अन्य आकृतियां भी बनाई जाती हैं और इसकी पूजा की जाती है। कथा समाप्त हुई। बोलिए मित्रों, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। जय श्री विष्णु।